हाँ तो नमस्कार। तो फिर एक बार भगवान और उसके दोस्त की जो कहानी चल रही है, यहाँ पे आपको इंग्लिश से हिंदी में जो ट्रांसलेट करने का, इंग्लिश को रीड करने का, सही तरीके से वर्ड को समझने का, कन्वर्ट करने का जो पूरा प्रोसेस चल रहा है वो लेकर के उसका हम यहाँ पे आ गए हैं पार्ट 2। ये पार्ट 2 लेकर के आ गए हैं। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर इन योर हैंड, आपके हाथ में, आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलिए हम लोग चलते शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे देखते हैं, सही तरीके से आप पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद कन्वर्ट करेंगे आप हिंदी में और समझेंगे पूरा स्टोरी के जैसा। ये आपके अगर बोर्ड एग्जाम भी आपको देना है और 10th और 12th दोनों बोर्ड एग्जाम, तो उसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा ये आने वाला है आपका। अगर आपका इंग्लिश रीड करने में आप वीक हैं तब भी ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। He had gone with a promise to his friend that he would come back soon। जब भगवान गया था बाहर, जब अपने जानवरों को लेकर के चराने के लिए जब गया था, तो उसमें प्रॉमिस करके गया था अपने फ्रेंड से। ही हैड गॉन विथ प्रॉमिस, वादा करके गया था, दैट ही वुड कम बैक सून, वो जल्दी वापस आएगा। वो जल्दी वापस आने के लिए अपने दोस्तों से जो प्रॉमिस, वादा, इसको आप देख सकते हैं, प्रॉमिस ये वादा, हिज फ्रेंड अपने दोस्तों से, कम बैक सून वापस जल्दी, कम बैक सून जल्दी वापस आने के लिए। ही हैड गॉन जब वो गया था। तो ये आप इनको सभी तरीके से एक एक करके लिंक करके आप करेंगे तो जल्दी आपको समझ में आएगा। अगला देखिए, आफ्टर भगवान लेफ्ट। अब देखिए भगवान के जाने के बाद ये देखिए क्या कहता है, आफ्टर भगवान लेफ्ट हिज फ्रेंड केप्ट थिंकिंग अबाउट बिजनेस। भगवान के जाने के बाद उसका दोस्त, जब भगवान चला गया तो अब उसका दोस्त हिज फ्रेंड केप्ट थिंकिंग अबाउट बिजनेस। अब बिजनेस मतलब कोई काम धंधा, कोई बिजनेस, अबाउट उसके बारे में, थिंकिंग सोचना। तो ये भगवान के जाने के बाद उसका दोस्त काम धंधे के बारे में सोचता रहा कि कोई काम धंधा कर लें, कोई अच्छा सा कोई जॉब वगैरह कुछ, उसके बारे में थिंकिंग, ये आप देखिएगा, ठीक। बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। बट ही कुड नॉट, जब कुछ आपको बोलना, कोई कार्य कर रहे हैं आप, कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो ऐसे बोलते, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। बट आई, यहाँ पे आई, ये तो ही उसके लिए लगा है, तो आप ही इसको चेंज कर सकते हैं, आई कर सकते हैं अपने लिए। बट आई कुड नॉट, बट वी कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक। तो पर उसकी समझ में, पर हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो ऐसे आप बोल सकते हैं उस सिचुएशन। तो ये क्या बता रहा है, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, बस उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, कुछ क्या करें, कैसे करें, कौन सा काम धंधा शुरू करें, ये पूरा उसकी समझ से बाहर था। एनीथिंग, अंडरस्टैंड, समझ में। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, इवन इफ ही, क्या बता रहा है, इवन इफ ही, कुछ समझ में उसके बारे में नहीं आ रहा था, वो करे तो क्या करे, इवन इफ ही डज व्हाट शुड ही डू, ठीक ना। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और वो वह करे तो, अब क्या बता रहा है, इवन इफ ही डज, वो क्या करे, व्हाट शुड ही डू, वो अब करे तो क्या करे, उसके बारे में कुछ करने के लिए, व्हाट शुड ही डू, अब क्या करना है, ये पूरा उसके बारे में समझ में, व्हाट ही डू, वो उसे क्या करना चाहिए, या वो अब क्या करे, ये क्या करना चाहिए उसको, ये सब कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा था, ठीक। अगला चलिए, देयर वाज प्लेंटी ऑफ वुड। ये देखिए, देयर वाज प्लेंटी ऑफ वुड, स्टोन एंड वाटर अराउंड हिज विलेज। ध्यान दीजिए इस बात को। अब विलेज या हिज विलेज, उसके गांव, हिज विलेज, उसके गांव के आसपास, अराउंड, उसके गांव के आसपास, अराउंड वाटर एंड स्टोन एंड वुड, लकड़ी। अब ये क्या बता रहा है, उसके गांव के आसपास लकड़ी, पत्थर और पानी, प्लेंटी मतलब खूब था, बहुत ज़्यादा ये सब था, ये बहुत ज़्यादा। उसके गांव के आसपास क्या था, एक लकड़ी था, स्टोन था, वाटर, ये सब बहुत ज़्यादा था। अगला, नाउ, प्लेंटी मतलब बहुत खूब, नाउ ओनली दिस 3 थिंग्स हैव टू बी डन। अब देखिए क्या बता रहा है, अब इन तीनों चीज़ों से, नाउ, अब, ओनली दिस 3 थिंग्स, अब इन तीनों चीज़ों से काम चलाना, हैव टू बी डन, अब काम चलाना पड़ेगा या काम करना होगा, हैव टू बी डन, अपने कार्य को करना पड़ेगा, हैव टू बी डन। तो अब इन्हीं तीनों चीज़ों से उसको काम चलाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद अगला हिज फ्रेंड भगवान। अब देखिए, उसका फ्रेंड भगवान, हिज फ्रेंड भगवान
हैज़ गॉन टू द डिस्टेंट माउंटेन विद द शिप। अब उसका फ्रेंड, जो उसका मित्र भगवान, अब ये क्या कर रहा था, डिस्टेंस माउंटेन, टू द डिस्टेंट माउंटेन, ये पहाड़ों पर, विद द, भेड़ियों के साथ, बहुत दूर ये चला गया था उसका फ्रेंड, उसका जो मित्र था, ठीक, मित्र तो भेड़ों को लेकर के वो दूर पहाड़ों पर निकल गया है, मतलब बहुत दूर पहाड़ों पर चला गया है, ज़्यादा दूरी, डिस्टेंट माउंटेन, ये बहुत ज़्यादा दूरी चला गया है। when he returns he will have to start some। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, when, जब, he return, जब वो वापस आए, he will have to start some business of on, तो वह कुछ अपना बिजनेस, जब वो लौटेगा तो उसे अपना कोई काम धंधा शुरू करना ही पड़ेगा। अब ये जब वापस आएगा उधर से, ही रिटर्न, ही विल हैव टू स्टार्ट सम बिजनेस, कुछ अपना, ऑफ हिज ऑन, कुछ अपना बिजनेस उसे स्टार्ट करना ही पड़ेगा। ही गॉट बिजी विथ, क्या बता रहा है, ध्यान दीजिए, ही गॉट बिजी विथ हिज वर्क, वह अपने काम में जुट गया, अपने काम में बिजी हो गया। ही गॉट बिजी विथ हिज वर्क, वह अपने काम में बिजी हो गया, शुरू हो गया पूरा अच्छे तरीके से, जो अपना काम, ये लकड़ी का और ये स्टोन का, वाटर का, ये सब तीनों का बहुत ज़्यादा था, तो इसी काम में वो बिजी हो गया बहुत ज़्यादा। फर्स्ट ही मेड ए वुडन कॉल्ड्रन। अब सबसे पहले ये क्या पढ़ा रहा है, फर्स्ट ही, वो सबसे पहले वो अपने काम में जुट गया, तो पहले उसने लकड़ी के काकर, लकड़ी के ये वुडन कॉल्ड्रन, ये काकर, ये गोल काकर, चक्की वाला गोल पहिया जैसा, वो काकर ये बनाना। फर्स्ट ही मेड ए वुडन कॉल्ड्रन, सबसे पहले वह अपने काम में जुट गया और उसने लकड़ी के काकर बनाई। अब ये जो पानी में घूमता है, तो चलिए अब इसका पार्ट नेक्स्ट, अब आपको एक बार रीड करा दे रहे हैं, पार्ट नेक्स्ट आपको ये रीड करा दे रहे हैं, ये पार्ट 3 का है, लेकिन इसको सही तरीके से हम लोग बाद में समझेंगे। ध्यान दीजिए, हु कैन वॉक थ्रू फॉलिंग वाटर आफ्टर दैट ही kept on breaking the stones and making them round like before for several days. That was a lot of hard work, but he did not lose his courage। इसको आप सही तरीके से हम लोग पार्ट 3 में समझेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।